नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, वैसे तो पूरे देश में न्यायपालिका की छवि बहुत ही खराब हो चुकी है। उसकी साख, उसकी विश्वसनीयता बिल्कुल पाताल में चली गई है। लोग भरोसा ही नहीं करते हैं कि अब कोर्ट से न्याय भी मिल पाएगा। फैसले आते हैं, इंसाफ नहीं मिलता है और सरकार के दबाव में हमारे जजेस, हमारे कोर्ट इस तरह से काम कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक अघोषित आपातकाल हो और जिसमें तमाम जुडिशरी जो है डरी हुई हो। लेकिन बीच बीच में कुछ फैसले ऐसे आ जाते हैं जो उम्मीद की किरण की तरह दिखाई देते हैं। और अब तो एक नहीं, तीन तीन जजों के तीन महत्वपूर्ण फैसले आए हैं, महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी आई हैं और वो हमें बताती हैं कि न्यायपालिका में सारे जज भ्रष्ट नहीं हैं, सारे जज रीढ़ विहीन नहीं हैं, सारे जज हिंदुत्ववादी नहीं हैं। वो अपने विवेक का, संवैधानिक और न्यायिक विवेक का इस्तेमाल भी करना जानते हैं और कर रहे हैं। ये तीन मामले, इनमें से पहला मामला बॉम्बे हाई कोर्ट का है, दूसरा मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का है और तीसरा मामला मध्य प्रदेश का है। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, यानी उस जुडिशरी पर बीजेपी का दबाव तो निश्चित रूप से ही होगा। इसके बावजूद वहाँ के जजों ने तीन बड़े फैसले दिए हैं, महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, जो कि आज के कॉन्टेक्स्ट में और भी बड़े दिखते हैं और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए एक एक करके इन तीनों फैसलों के पर बात करते हैं। पहला फैसला, जैसा मैंने आपको कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस माधव जामदार ने दिया है और ये इस फैसले में उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं वो भी बहुत गौरतलब है। उन्होंने कहा कि क्या नागरिकों को केंद्र सरकार का, सरकारों का गुलाम बनाया जा रहा है। ये एक भयानक टिप्पणी है पूरी सरकार, पूरी व्यवस्था पर, क्योंकि जिस तरह से पुलिस प्रशासन, सरकार, एजेंसियां काम कर रही हैं उससे नागरिकों में भय व्याप्त है और वो एक तरह की गुलाम मानसिकता में तब्दील हो जाती है। जब भय बहुत बढ़ जाता है, डर बहुत फैल जाता है, लोगों के दिमागों में घर कर लेता है, तो फिर वो आज्ञाकारी हो जाते हैं। सरकार की हर गलत सलत आज्ञा को मानना उनके लिए लाजमी हो जाता है। तो ये गुलाम बनाने की एक प्रक्रिया होती है, डर पैदा करके। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन करने पर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत हैं। ये जो पूरा आदेश है, उन्होंने जो एक पार्टी है समाजवादी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, उसके नेता सईद अहमद अब्दुल वहीद चौधरी के संबंध में है। उनको मुंबई की पुलिस ने 1 साल के लिए जिला बदर कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कुछ प्रदर्शन किए थे, धरने प्रदर्शन आयोजित किए थे पेपर लीक के खिलाफ, CAA के खिलाफ, और वो धरने प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण थे। हाँ, उसमें कुछ नारे लगे थे, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। तो सरकार ने माफ़ कीजिएगा, जस्टिस जामदार ने पूछा कि क्या अमित शाह मुर्दाबाद के नारे क्यों नहीं लगा सकते, पूछा पुलिस से। ये नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, इसे जिला बदर का आधार तो बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस अधिकारी जनता के सेवक हैं, ना कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के निजी सेवक। राज्य की शक्ति का दुरुपयोग उन्हें नहीं करना चाहिए। अब ये पूरा जो पुलिस ने मामला बनाया था सईद अहमद अब्दुल वहीद चौधरी के खिलाफ, वो इसी तरह से गढ़ा गया था। कुछ FIR कर दी गई उनके धरने प्रदर्शन को लेकर, नारे लगाए गए उसको लेकर। अब इस हिंदुस्तान में किसके मुर्दाबाद के नारे कब नहीं लगे हैं। यानी नेहरू से लेकर, इंदिरा गांधी से लेकर, राजीव गांधी से लेकर, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं और तमाम मुख्यमंत्री हुए हैं, उन सब के मुर्दाबाद के नारे लगते रहे हैं। ये आमतौर पर प्रदर्शनों में होता है। तो अमित शाह ऐसे कौन से खुदा हो गए कि उनकी मुर्दाबाद के नारे लगाना अपराध हो गया। तो ये मुंबई पुलिस खुद एक
स्लेव मेंटेलिटी में चली गई, खुद एक गुलाम की तरह व्यवहार कर रही है। ये जो कहा उन्होंने कि जस्टिस जामदार ने कि वो जनता के सेवक हैं, लेकिन वो बिहेव ऐसे कर रहे हैं जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सेवक हों, एक पार्टी के सेवक हों, एक विचारधारा के सेवक हों, इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने इस तरह की टिप्पणियां भी की और इस मामले को पूरी तरह से खारिज भी कर दिया। इसलिए ये फैसला बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज के माहौल में। अगर कोई जज इतनी हिम्मत दिखा रहा है तो उसको सैल्यूट करना चाहिए, सलाम करना चाहिए। दूसरा फैसला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का है और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला भी बड़ा दिलचस्प है। यहाँ के जो जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद हैं, उन्होंने एक याचिका का निपटारा किया जिसमें उन्होंने साफ कहा कि सरकारी स्कूलों में छात्रों को हिंदू प्रार्थनाएं, मसलन सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र आदि गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बाकायदा एक सरकारी सर्कुलर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए कि ये कोई थोपा नहीं जा सकता है सरकारी स्कूलों पर। अब जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वो यही काम कर रही हैं कि हर जगह हिंदुत्व को थोप रही हैं, दूसरे धर्मों की जो आस्थाएं हैं, विश्वास है, उसका अपमान करती हैं, उनको मजबूर करती हैं कि वो जो हिंदू धर्म के मंत्र हैं या देवी देवता हैं या शास्त्र हैं उनको स्वीकार करें, उनसे जुड़ी प्रार्थनाएं वगैरह करें और करवाएं। ये इस तरह का काम वहाँ चल रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर आरएसएस चलाता है, वहाँ इस तरह की प्रार्थनाएं होती हैं। ये उसका अपना फैसला हो सकता है, लेकिन जो सरकारी धन से चलने वाले स्कूल कॉलेज हैं वहाँ इस तरह से थोपना तो कानून के भी विरुद्ध है, संविधान के भी विरुद्ध है। होना तो ये चाहिए कि जो निजी तौर पर या इस तरह के आरएसएस जैसे संगठन या मिशनरी स्कूल वगैरह भी चलते हैं, वहाँ भी धार्मिक प्रार्थनाएं नहीं होनी चाहिए। एक राष्ट्र के बारे में कोई अगर गीत है, जनगण मन है, ये सब हो सकता है, लेकिन इस तरह से जो पूरी व्यवस्था को हिंदुत्व के रंग में रंगने की कोशिश हो रही है वो सही नहीं है। तो उन्होंने बाकायदा कहा कि सरकारी स्कूलों में किसी भी धार्मिक शिक्षा या प्रार्थना के लिए छात्रों को बाध्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 28(1) का हवाला देते हुए इसे आम लोगों के, नागरिकों के अधिकार के रूप में व्याख्यायित किया, परिभाषित किया और स्पष्ट कर दिया कि अगर किसी छात्र को मजबूर किया जाता है तो जो याचिकाकर्ता कोर्ट में आए थे उस पर वो दोबारा आ सकते हैं और फिर कोर्ट उचित कार्रवाई करेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। ये अल्पसंख्यकों के लिए, ईसाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, आदिवासियों के लिए, इन सब समुदायों ने इसका विरोध किया था। इसलिए इस संदर्भ में ये फैसला महत्वपूर्ण है और इसे दूसरे राज्यों में भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इस फैसले का विरोध करना चाहिए। जहाँ जहाँ भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो बीजेपी के द्वारा की जा रही हों या किसी संगठन के द्वारा की जा रही हों, उन सब पर ये एक जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है हमारे संविधान का, हमारी व्यवस्था का, राजनीति का, उसको बरकरार रखने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। एक तीसरा फैसला मध्य प्रदेश के जो नर्मदापुरम जिला है वहाँ से की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान का है, जिनको हिंदुत्ववादियों ने जान से मारने की धमकियां तक दे दी हैं। दरअसल उनके खिलाफ हालांकि FIR भी दर्ज हुई हैं, उनके खिलाफ गाली गलौज हुई हैं, उनके खिलाफ गलत जानकारियां फैलाई गई हैं, उनका पुतला तक दहन किया गया। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जज का पुतला जलाया गया है। तो ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार इस तरह के लोगों को बढ़ावा दे रही है, ये साफ दिख रहा है। तो मामला ये था कि जज तबस्सुम खान ने 12 जून 2026 को 2022 के एक मॉब लिंचिंग मामले में 14 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी।
ये मामला कथित गो तस्करी के शक में नज़ीर अहमद की लिंचिंग से जुड़ा हुआ था। इन 14 लोगों पर आरोप था कि उन्होंने नज़ीर अहमद की हत्या की है मार मार कर, और उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। तो जो कानून कहता है उसके हिसाब से जज तबस्सुम खान ने फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के बाद एक अभियान शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर जज के खिलाफ कम्युनल टारगेटिंग शुरू हो गई। उनके खिलाफ अपशब्द और मौत की धमकियां तक आने लगी। जज की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने धमकियों की निंदा भी की है, और पुलिस की कार्रवाई इस मामले में ढीली ढाली रही है। उसने जब दबाव और पड़ा तब जाकर व्यवस्था बिगाड़ने वाली धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, लेकिन जिसने हत्या की धमकी दी है उसे तो अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। ये भी ध्यान रखने की बात है कि दबाव पड़ा तो मामला तो दर्ज हो गया, लेकिन गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये 3 जज ऐसे हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाई है। बीजेपी शासित राज्यों में गलत जो पुलिस कर रही थी, प्रशासन कर रहा था, सरकार कर रही थी, ये तीनों को कटघरे में खड़ा किया है, उनको आईना दिखाया है संविधान और कानून की रोशनी में, और इसलिए ये तीनों जज सलाम के लायक हैं। इनको शाबाशी दी जानी चाहिए। देखिए, हम जजेस की आलोचना करते हैं, बुरे जजेस की, उनके बुरे फैसलों की, तो हमें अच्छे जजों की तारीफ भी करना चाहिए, ताकि उनको भी लगे कि उनका समर्थन करने वाले लोग भी समाज में हैं, उनकी हौसला अफजाई भी होती रहे। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम आप सब ऐसे तमाम जजों को लगातार उनकी प्रशंसा भी करें, जो इस तरह के हिम्मत दिखा रहे हैं इस बुरे वक्त में, जब पूरा दबाव जुडिशरी पर राजनीति का बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।